हाय एवरीवन, मेरा नाम है सक्षम और आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं जहाँ पर हमने प्रीवियसली छोड़ा था। तो आज भी हम क्या करने वाले हैं, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल नंबर पिछला हमने कर रखा था, कहाँ तक कर रखा था, 22 तक कर रखा था। 23 वाला एग्जाम्पल हमें क्या करना है, आज देखना है। तो यहाँ पे मैं कोड लिख देता हूँ, उसको आपको क्या बताना है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको यहाँ पर बतानी है। I = 25 while I smaller than n, I = I³ ये इसको सॉल्व करिए, तब तक मैं यहाँ पर दूसरा कोड लिख देता हूँ। 24 मेन I = n while I greater than 2, I = I⁻1/2 क्लोज। यहाँ पर लगा ये क्लोज, यहाँ ये। तो यहाँ पर एग्जाम्पल 23 को हम यहाँ पर क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो वो ये क्या कर रहा है वो तो हमें सीधा सिंपल जैसे हम सॉल्व करते हैं वही करना है। सीधा ये जो पावर यहाँ पर जो कंडीशन है उसको उठा के बस आपको क्या करना है, एग्जीक्यूट करनी है कि ये लूप कितने बार यहाँ पर क्या चल रहा है। जैसे I = 25 है तो सबसे पहले 25 आया होगा, 25 > ये कंडीशन चेक हुई, फिर अंदर गया ये 25, तो 25 की पावर 3 लग गई, फिर उसके बाद 25 की पावर 3 लग गई, फिर उसके बाद ये 25 की पावर 3 लगती है, यहाँ पर ऊपर दोबारा कंडीशन चेक होने गई, n निकला, उसके बाद फिर से क्या लगी, पावर 3 लग गई, यानी कि 25 की पावर 3 तो थी, इसकी पावर 3 और लग गई, है ना। ये गया था ना टर्म अब अंदर, ये वाला टर्म जब अंदर गया तब इसकी एक और पावर लगा दी जो कि ये है, ठीक है। उसके बाद जब ये वाला टर्म कंडीशन चेक हुई n, फिर जब ये यहाँ पर गया तो दोबारा इसका क्या हुआ, 25 की पावर 3 ये तो था ही, उसके बाद एक और पावर 3 लग गई। तो इसका सीक्वेंस क्या बनेगा उसका हम देखते हैं। तो 2 की पावर 3 0, यही मैं ये जो टर्म है वो उसको मैंने ऐसे लिख दिया यहाँ पर। ये इसका क्या बन रहा है, पैटर्न बन रहा है 3 की पावर 1, 25 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 हो रहे हैं, 2 बार 3 3 आ रहा है, 25 3 की पावर 3, 3 3 बार 3 आ रहा है। तो ये सीक्वेंस आगे तक बनते जाएगा, तो क्या बनेगा, 25 की पावर 3 की पावर k = n। ये हमारा क्या बन रहा है, सीक्वेंस बनेगा। ये सीक्वेंस बनेगा, उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं। इसको मैं यहाँ से यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। सीधा आपको पता है लॉग लेना है, तो लॉग बेस 25, तो बेस 25 लेने पे यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 के यहाँ पर आ जाएगा, = log base 25n। ओके, मैं थोड़ा सा सही से लिख देता हूँ। सही से तो ऐसे लिखा है, लेकिन तब भी थोड़ा सा और सही से लिख दूँ। क्या होगा, इसका लॉग ले लेते हैं दोनों साइड, तो 3 की पावर k log 25 log 25 n, सॉरी 3 की पावर k को log 25। हाँ अच्छा, ये तो हो गया ना, सॉरी। हम क्या करें, लॉग दोनों साइड लेंगे, तो लॉग दोनों साइड लेंगे, इसके बाद क्या होगा, अगर मैं लॉग बेस 25 लूँ तो ये 25 क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 3 की पावर k log 25 मैंने ले लिया, तो मेरे पास 3 की पावर k बचा, ठीक है। ये अपडेट में नहीं आया। 3 की पावर k = log 25n। ओके, उसके बाद अब यहाँ पर 3 है, अब मुझे 3 को हटाना है, तो यहाँ पर लॉग क्या करूंगा, लॉग बेस 3 लूंगा, तो यहाँ पर भी लॉग बेस 3 log 25n हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, k = log base 3 log base 25n। अगर मैं इसको भी थोड़ा सा वहां पर, अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा हो उसके लिए मैं यहाँ पर दोबारा एक और बार यहाँ पर लिख देता हूँ। इसका पिछला स्टेप क्या होगा, इसका पिछला स्टेप मैंने लॉग लिया 25, क्योंकि यहाँ पर बेस में 25 है, तो यहाँ पर मुझे log 25 लेना पड़ेगा दोनों साइड। मैं यहाँ पर क्या कह रहा है, log 25, ये बेस में भी 25, 3 की पावर k = log 25n, ये था पहले, ठीक है। यहाँ से
ये था उसका 25, ये बेस 25 था, तो ये 23 के बचा बस यहाँ पर। उसके बाद बेस 3 लेने पे यहाँ पर तो के बचा। ये आपको अब सॉल्व करना आता ही होगा, आप नहीं आता तो इसको देख के समझ सकते हो। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये आ चुकी है। 25 सॉल्व करते हैं। 25 वाला हमें क्या दे रखा है, बिल्कुल सेम सही है, बस पावर यहाँ पर क्या है, बदल दी है। ठीक है, पावर यहाँ पर बदल दी है। जैसे एन यहाँ पर लिया गया है एन, फिर यहाँ पर कंडीशन चेक हुई है, तो एन ग्रेटर देन 2। फिर यहाँ पर अंदर गया एन, तो एन की पावर 1/2 लग गई, एन की पावर 1/2 इक्वल ग्रेटर देन 2। ओके, फिर से कंडीशन यहाँ पर चेक हुई है, कंडीशन चेक होने के बाद ये जब अंदर गया तो एन की पावर 1/2 तो था ही, तो उसके दोबारा यहाँ पर पावर लगा दी गई 1/2, तो वही सीक्वेंस बन रहा है। तो आप समझ सकते हो इसका सीक्वेंस क्या बन रहा है, एन की पावर 1/2 की पावर के, ये सीक्वेंस बना है। या फिर मैं एक दो और निकाल के इसके दिखा देता हूँ, उसके बाद यहाँ पर एक के वाला टर्म करता हूँ। फिर यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर क्या आता, एन की पावर 1/2 की पावर 1/2, ये कंडीशन यहाँ पर वैसे चेक हुई, कंडीशन चेक हुई, यहाँ पर कंडीशन ट्रू निकली, फिर अंदर गया तो फिर से 1/2 पावर लग जाएगी, यानी कि फिर से इसकी पावर क्या लग जाएगी, 1/2 ग्रेटर देन 2। तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, एन की पावर 1/2 की पावर 0। ऐसे ही मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 की पावर 1। इसको मैं कैसे लिख सकता था, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 की पावर 2, क्योंकि एट द एंड ये 2 2 4 1/4 बन जाएगा ना। वैसे इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, एन की पावर 1/2 की पावर 3, ये सब लिख सकता हूँ। तो ऐसे ही मैंने कंडीशन यहाँ पर देखी और आगे सीक्वेंस क्या बन रहा है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सीक्वेंस इसका क्या बन रहा है अब तक पता चल गया होगा, एन की पावर 1/2 के, ये इसका सीक्वेंस बन रहा है इक्वल टू 2। इक्वल टू 2 क्यों कर दिया, इक्वल टू क्योंकि कंडीशन में यहाँ पर देखो क्या है, इक्वल टू 2 दे रखा है। तो यहाँ पर देखो क्या लेंगे, देखो यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर क्या करूंगा, लॉग बेस 2 एन पावर 1/2 के इक्वल टू लॉग बेस 2 2। ठीक है, सॉल्व करूंगा लॉग को, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, 1/2 के लॉग बेस 2n इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा, इसकी पावर 1 होती है तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, लॉग तो सॉल्व करना आता ही होगा। मैं इस 2k को अब क्या करता हूँ, दूसरी साइड भेज देता हूँ इक्वल टू के, तो लॉग बेस 2n इक्वल टू 2k हो गया। फिर से लॉग ले लेता हूँ बोथ साइड 2 को हटाने के लिए, तो लॉग बेस 2n इक्वल टू लॉग लॉग बेस 2 लगाऊंगा तो k बचेगा उस यहाँ पर। ये हो गई इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब देखो इसको ऐसे करना तो हम सीख गए, लेकिन अगर मुझे डायरेक्ट करना हो तो डायरेक्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, उसकी भी मैं आपको यहाँ पर क्या करता हूँ, ट्रिक बता देता हूँ। तो डायरेक्ट करने के लिए अगर आप करना चाहते हो, आप प्रैक्टिस कर करके तो ये भी आ जाएगा, लेकिन डायरेक्ट करना चाहते हो तो क्या कर सकते हो, जो ये बाहर टर्म की वैल्यू लिखी है वो अंदर आएगी। ठीक है, जो बाहर है वो अंदर आएगी वैल्यू। जैसे कि जो बाहर है उसकी वैल्यू क्या है, अंदर आएगी। अंदर का मतलब ऐसे मान लो ये ब्रैकेट लगे यहाँ पर, है ना, पहले ये सॉल्व होगा उसके बाद लॉग बेस 3 होगा, और जो अंदर है, जो 3 है, ये जो अंदर है ये बाहर आएगा। ये ध्यान रख सकते हो, यानी कि जो बाहर है वो अंदर आएगा, जो अंदर है वो बाहर आएगा, सिंपल सी बात है, जो बाहर है वो अंदर आएगा। तो यहाँ से भी ऐसे देख सकते हो, ये क्या है यहाँ पर, बाहर क्या है यहाँ पर, ये 2, ये जो 2 है वो ये वाला 2 है, और ये जो 1/2 है इसका ये जो 2 है ये वाला 2 है। ठीक है, ये बात है यहाँ पर। ये हो गया हमारा सॉल्व। अब करते हैं अपने 25वें क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं आगे। 25वां एग्जाम्पल, ऐसे बस हमें कुछ थोड़े मोटे और एग्जाम्पल देखना है, क्योंकि इसको करने में इससे क्या आपका लॉजिक थोड़ा सा बिल्ड होगा, उसकी वजह से आप आगे जो है सॉल्व कर पाओगे जो मैं प्रॉब्लम्स आपको दूंगा। मेन I इक्वल टू n while I ग्रेटर देन 64, I इक्वल टू I की पावर 1/51। इसको भी आपको समझ में आ रहा होगा, उसको कैसे सॉल्व करना है, बिल्कुल आपने इसको कर रखा है पहले ही सॉल्व। तो उसको मैं डायरेक्ट इसका आंसर कैसे लिख सकता हूँ, डायरेक्ट वाला पूछ रहा हूँ, वैसा वाला तो कर ही लेना। डायरेक्ट कैसे इसका आंसर लिख सकते हैं वो बताओ, डायरेक्ट इसका डायरेक्ट कैसे लिख सकता हूँ। मैंने बताया था बाहर वाला टर्म क्या है, अंदर आता है। ठीक है, आप समझ गए, यहाँ पर पावर लग रही है, यहाँ पे वही इक्वेशन बनेगी, लॉग लॉग एन वाली। ठीक है, बिग ओ ऑफ लॉग लॉग एन। ठीक है, लेकिन अंदर कौन सा आएगा, ये जो बाहर है ये अंदर आएगा, यानी कि ये 64 आएगा, यहाँ पर 51 आएगा। तो ये इसकी क्या आ गई, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ गई। ठीक है, ऐसे करके भी आप तुरंत के तुरंत टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता सकते हो। ओके, देखते हैं अब एग्जाम्पल 26।
यहाँ पे लिख देता हूँ एग्जाम्पल 26 मेन आई इक्वल टू 25 while I greater smaller than n, I equal to I power 31, I equal to I की power 2, I equal to I की power 3। इसका क्या होगा सॉल्यूशन, इसका बता। इसका सोल्यूशन क्या होगा? अब सिंपल सी बात है, जैसे वो था, जैसे कि पावर वाले में अभी तक हम करते हैं, यही इक्वेशन दोबारा बनेगी यहाँ पर भी। तो बिगो ऑफ लॉग लॉग एन, ये क्वेश्चन तो बनेगी, लेकिन अंदर क्या है, नंबर्स क्या आएंगे, बेस क्या आएगा इन लॉग्स का, वो हमें देखना है। तो आपको पता है जो बाहर है वो अंदर आता है, जो बाहर है वो वाला टर्म अंदर आएगा, यानी कि 25 तो यहाँ पर आएगा, लेकिन जो अंदर है वो बाहर आएंगे। तो लेकिन अंदर वाले टर्म्स को क्या करना है, बस सॉल्व कर लो। क्या करना है, आई की पावर 31, जैसी पहले आई की वैल्यू जो भी आएगी पहले पावर 31 होगी, उसके बाद फिर क्या होगी, जो नंबर आएगा उसकी पावर 2 होगी, जो अब जो नंबर आएगा सॉल्व करने के बाद उसकी पावर 2, फिर जो नंबर आएगा उसकी पावर यहाँ पर 3। तो ये क्या बन गया, मल्टीप्लाई करके 3 टू 6, 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो आई इक्वल टू 6 1 6 2 18, 186 बन गया इसकी पावर, यानी कि यहाँ पर बाहर आएगा 186। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर ऐसे होती है सॉल्व। ठीक है, करते हैं अगला एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल क्या दे रखा है, एग्जाम्पल 27 मेन आई इक्वल टू 64 while I smaller than n, I equal to I की पावर 5, I equal to I की पावर 7, I equal to I की पावर 2, I इक्वल टू आई की पावर फिर से 2, आई इक्वल टू आई की पावर 1/4। ये ब्रैकेट लगा है। ठीक है, इसको सॉल्व करके इसका आउटपुट हमें क्या है बताओ। एक और एग्जांपल यहीं पर लिख देता हूँ, 28 मेन आई इक्वल टू 10 while आई प्लस 7, आई इक्वल टू आई मल्टीप्लाई 10, आई इक्वल टू आई की पावर 9। इसको भी हमें क्या करना है, सॉल्व करना। ठीक है, सॉल्व करते हैं अब। जैसे कि पहला क्वेश्चन हमें 27 दे रखा है, तो 27 क्या बोल रहा है हमसे, बिल्कुल वही चीज है जैसे अभी तक करते हैं। तो आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सी क्या बनेगी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनेगी बिग ऑफ लॉग लॉग एन। लेकिन बस इसका बेस का चक्कर है कि बेस में हमें क्या लगाना है। तो बाप पता है जो बाहर है वो अंदर आता है, तो 64 तो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब जो अंदर की जो पावर्स की टर्म है, पावर देखते ही तो यानी कि मल्टीप्लाई कर दो, यानी क्या होगा, आई पावर 5, फिर क्या होगा 7, फिर क्या होगा 2, फिर से 2, और फिर से 1/4। 1/4 है तो उसको 1/4 ही करोगे। ठीक है, तो इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा अब इसका आंसर, मल्टीप्लाई तो हो रहा है, ये 2 2 जा, और फिर से इस 2 से ये 2 कट गया। ठीक है, तो 7 5 जा 35 आ गया, तो 35 क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 35। तो इसी के साथ हमारा ये वाला जो है सॉल्व हो गया। इसको करते हैं एग्जाम्पल 28। एग्जाम्पल 28 क्या दे रखा है, आई इक्वल टू 10 है, वाइल आई स्मॉलर देन इक्वल टू एन, आई प्लस 7, आई मल्टीप्लाई 10 है, और आई पावर 9 है। तो आपको सबका पता है कि ये प्लस होता है तब क्या करना चाहिए, जब डिवाइड होता है तब क्या, मल्टीप्लाई होता है तो क्या करना चाहिए, जबकि प्लस या माइनस होता है तो हम डिवाइड में रखते हैं, है ना। जैसे इसका क्या होगा, आई अपॉन में 7 होगा, ऐसे ही 10 का क्या होगा, 10 मल्टीप्लाई में है। अब मल्टीप्लाई डिवाइड में होता है तो हम क्या करते हैं, लॉग में रखते हैं, लॉग बेस 10 एन होगा। लेकिन जब पावर में होता है तो पावर में ऐसे लॉग 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 एन लिखते हैं। ठीक है, हाँ 2 बार लॉग लिखते हैं, मैंने 3 बार बोल देता हूँ, लॉग लॉग है अभी जो हम सॉल्व कर रहे हैं वो लिखते हैं। लेकिन हमें ये तीनों के लिए कंप्यूट करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है जरूरत, क्योंकि अगर मान लो मेरे पास सबसे बड़ा टर्म इसमें कौन सा है, सबसे बड़ा टर्म कौन सा है, +7। आई में अगर मैं +7 कर रहा हूँ वो बड़ा नंबर बन रहा है, कि मल्टीप्लाई 10 कर रहा हूँ वो बड़ा नंबर बन रहा है, कि आई की पावर 9 कर रहा हूँ तो बड़ा टर्म बन रहा है।
जाहिर सी बात है पावर 9 कर रहा हूँ तो ज्यादा बड़ा टर्म बन रहा है, जो कि इन दोनों से बहुत ज्यादा बड़ा ही होने वाला है। जैसे अगर मैं 1 करोड़ लूँ तो 1 करोड़ की पावर 9 यानी कि 1 करोड़ 9 बार मल्टीप्लाई, तो वो तो बहुत ज्यादा है कि वो तो बहुत ज्यादा ही हो जाएगा। 10 से मल्टीप्लाई करो बहुत थोड़ा होगा उसके सामने, और प्लस 7 करोगे तो और ही थोड़ा होगा। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, जो लूप के अंदर सबसे बड़ी जो कॉम्प्लेक्सिटी दे सकता है, सबसे ज्यादा जो टाइम ले सकता है, तो उसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, लेंगे। तो इसके भी क्वेश्चन क्या बनेगी यहाँ पर, बिग ऑफ लॉग लॉग एन बनेगी। ठीक है, जो बाहर वाला टर्म है वो अंदर आएगा, यानी कि अंदर यहाँ पर 10 आएगा, और जो बाहर वाला अंदर वाला टर्म है वो बाहर आएगा। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। सॉल्व करके देखना चाहो सॉल्व करके भी देख सकते हो, इसी पावर को लेके, इसी पावर को लेके सॉल्व करके देख सकते हो। ठीक है, इसी के साथ ये हो गया हमारा यहाँ पर सॉल्व। बढ़ते हैं अपने अगले एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 29, 29 ही है, 29। ये वाला इंपॉर्टेंट सर, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। हम बताने का मेन p इक्वल टू 0, q इक्वल टू 0 फॉर i इक्वल टू 1, i इक्वल टू 1, 1 है ये, I smaller than equal to n for j smaller than equal to n, p plus plus। ओके, वैसे इसमें मुझे लाने की जरूरत थी नहीं, लेकिन चलो तब भी कोई बात। फॉर k इक्वल टू 1, k ग्रेटर देन इक्वल टू p, k इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई q प्लस प्लस। ठीक है, और ये ब्रैकेट बाहर वाला क्लोज और बाहर वाला close। ये है, ये है, ये वाला। इसको सॉल्व करते हैं कैसे, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, वो एक बार आप खुद सोचो, उसके बाद फिर मैं बताता हूँ इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। खुद नहीं सोचोगे तो फिर काम नहीं बनेगा। अब देखो सिंपल सा कोड है यहाँ पर, q इक्वल टू 0, p इक्वल टू 0, सॉरी p इक्वल टू 0 q इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब ये बाहर वाला लूप है एक, और अंदर इसके दो लूप है। ठीक है, बाहर एक लूप है और अंदर दो लूप है। ठीक है, बाहर वाला लूप कितने टाइम चल रहा है, बाहर वाला लूप 1 से शुरू हो रहा है और n तक जा रहा है, और एक बार प्लस प्लस हो रहा है। तो यानी कि एक लूप कैसे चल रहा है, n टाइम से लूप चल रहा है, इतना मान सकते हैं। हाँ मान सकते हैं, समझ में आता है। अंदर के लूप चलाते हैं, उनमें जो है सीखने वाली चीज है। पहला जो लूप है, ये पहला लूप क्या कर रहा है, जे 1 से चल रहा है और एन तक जा रहा है, लेकिन इंक्रीमेंट कैसे हो रहा है, हमें जो ध्यान देना है इन, वैसे तो सब पे ही ध्यान देना है, लेकिन इन दो पे ज्यादा हमें क्या करना है, कॉम्प्लेक्सिटी निकालते वक्त ध्यान देना चाहिए। जैसे कि 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, अब मैंने आपको बताया था चाहे किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो तो हम उसको लॉग की फॉर्म में लिखते हैं। तो यानी कि ये जो अब है, ये हमारे क्या आएगा, लॉग के टर्म में आएगा। जैसे अब इसका क्या होगा, ये लॉग एन, लॉग एन तो ही होगा, 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है और ये एन है ना। तो 2 का मल्टीप्लाई होता है तो यहाँ पर लॉग एन बेस 2, ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, इस पूरे का ये जो लूप है, यानी कि जो पी है, सिंपल सी बात है, जो पी है वो लॉग लॉग 2 एन टाइम चलेगा। जैसे मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ, ये पूरे लूप में कर देता हूँ। ये क्योंकि हम वैल्यू से निकालेंगे ना, वैल्यू कितने बार चलेगी उसी से तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकलेगी, उससे तो हमारी क्या निकलेगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड होगी। तो जैसे अगर मैं इस पी की बात करूँ तो ये पी कितने टाइम्स चलेगा, तो बोलो लॉग बेस 2 एन टाइम्स चलेगा, क्योंकि यहाँ पर बार बार किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम जे की वैल्यू को, जो कि स्मॉल देन इक्वल टू एन रहनी चाहिए। तो लॉग बेस 2 एन टाइम चलेगा, यानी कि जो पूरे लूप की अगर मैं बात करूँ तो ये लूप कितने टाइम चलेगा, ये मैं कह सकता हूँ कि लूप जो है हमारा लॉग बेस 2 एन टाइम चलेगा। वही चीज है ये और ये एक ही चीज है।
ये 2 बार नहीं लिखी, ये एक ही चीज है कही है मैंने। ठीक है, ये पी लॉग बेस 2n टाइम चलेगा, यानी कि ये लूप कितने टाइम चलेगा, लॉग बेस 2 टाइम चलेगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे पूछते हैं कि पी कितने टाइम चलेगा। ठीक है, वो भी लॉग बेस 2n टाइम चलेगा और लूप भी लॉग बेस 2n टाइम चलेगा। कोई मल्टीप्लाई प्लस नहीं करना, एक ही चीज है, इसको मिला के एक लिख लो या फिर दोनों अलग अलग ऐसे लिख ली तो भी कोई बात नहीं, समझने के लिए लिखा। जैसे कि अब ये लूप कितने टाइम चलेगा, ये वाला लूप कितने टाइम चलेगा, ये लूप देखो 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, इतना तो हम समझ गए, ये लूप जो है लॉग बेस 2 चलेगा, लेकिन क्या आएगा, ये कितने टाइम चलेगा, पी तक चलेगा, लॉग बेस 2 पी तक ही चलेगा। और हमने अभी देखा है पी की वैल्यू क्या है, यहाँ पर मैंने तभी यहाँ पर क्यों लिखा, पी कितने टाइम चलेगा, लॉग बेस 2 एन टाइम चलेगा। यानी कि मैं इसको और कैसे लिख सकता हूँ, इसी को मॉडिफाई करके मैं लॉग बेस 2 तो ऐसे रहेगा, पी की प्लेस में क्या लिखूंगा, पी की प्लेस में लॉग बेस 2 एन ये लिखा जाएगा। पी किसके इक्वल है, पी कितने टाइम चल रहा है, लॉग बेस 2 एन टाइम चल रहा है, उतने टाइम तो ये लूप चलेगा, ऊपर वाला तो पहले चलेगा। तो पी कितने टाइम चल रहा है, लॉग बेस 2 एन टाइम चल रहा है, तो यहाँ पर भी क्या चलेगा, लॉग बेस 2 एन टाइम चलेगा। तो पी की वैल्यू यहाँ पर मैंने क्या करी, चेंज करके ये कर दी। अब एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि बोलते हैं क्यू कितने टाइम चलेगा। अभी तो मैंने पूरी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं निकाली है, लेकिन मैं पूछूं क्यू कितने टाइम चलेगा, अगर ये पूछूं तो क्या बोलोगे, तो क्यू हमारा कितने टाइम चलेगा, बताओ। जैसे ये लूप कितने टाइम चल रहा है, यही तो है, ये बाहर वाला ही तो है, यही तो हमारा क्या है, इतने टाइम क्या चलेगा, ये लूप चलेगा। लेकिन इसमें एक और चीज ऐड करने की जरूरत है, क्या ऐड करने की जरूरत है, ये पूरा सही नहीं है, करना पड़ेगा हमें कुछ चीज इसमें ऐड। जैसे मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, नीचे लिख देता हूँ उसको। अगर मैं पूछूं कि ये क्यू की वैल्यू कितने टाइम से लेगी, अब क्यू की वैल्यू कितने टाइम से लेगी, जैसे कि मैं नीचे आता हूँ यहाँ पर क्यू की वैल्यू को लेकर, तो क्यू कितने टाइम से लेगा। अब इतना बता दिया कि ये जो लूप कितने टाइम चल रहा है, ये लूप चल रहा है लॉग बेस टू पी टाइम्स, लॉग बेस टू पी टाइम्स चल रहा है। पी की वैल्यू क्या थी, पी की वैल्यू हमने ऊपर देखी, पी कितने टाइम चल रहा है, मतलब पी कितने टाइम चल रहा है, लॉग बेस टू एन टाइम चल रहा है। तो पी की प्लेस में हमने क्या कर दिया, ये लिख दिया। ठीक है, तो ये क्यू हमारे कितने टाइम चलेगा, लॉग बेस टू एन इतने टाइम चलेगा। लेकिन इसमें क्या ऐड करने की जरूरत है, ये एन, ये जो बाहर है ना वो भी तो ऐड करोगे। उसके बाद तो लिखोगे बिग ऑफ दिस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्यू। ठीक है, क्यू की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर पूछे तो क्यू कितने टाइम चल रहा है, लॉग बेस टू एन टाइम्स से चल रहा है ये लूप की वजह से। लेकिन आउटर भी तो एक लूप चल रहा है, उस आउटर लूप का तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, अगर पी की कोई पूछे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के पी कितने टाइम्स चल रहा है ये बताओ, तो पी कितने टाइम्स चलेगा, बेगो ऑफ एन लॉग एन टाइम चलेगा ये पी, है ना, क्योंकि लॉग एन टाइम तो ये लूप अंदर वाला लूप चला रहा है और बाहर वाला लूप भी तो एन टाइम चला रहा है, तो बाहर वाले एन की एन यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं पूछूं, अब मैंने यहाँ पर पी और क्यू की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताई, लेकिन अगर मैं पूछूं पूरे कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, तो पूरे कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए कुछ नहीं करना, बस समझने की जरूरत है। क्या समझने की जरूरत है, जैसे कि पहले वाला जो लूप है ये तो एज इट इज एन ही रहेगा, ये तो एन ही रहेगा। अब अंदर इसके दो क्या है, दो लूप हैं। ठीक है, दो लूप हैं, अब इन दोनों लूप में से जो सबसे ज्यादा टाइम ले रहा है उसको हम क्या लेंगे, उठाएंगे। तो कौन बड़ा होता है, लॉग एन बड़ा होता है कि लॉग एन बड़ा होता है, ये आपको पता होना चाहिए। लॉग एन बड़ा होता है कि लॉग एन बड़ा होता है। तो आपकी मैं सहूलियत के लिए बता दूं कि लॉग एन हमारा क्या होता है, इंक्रीज होता है। ये सारी चीजें भी मैं आगे लिखवा दूंगा आपको कि कौन सा टर्म यहाँ पर यूज होने वाले हैं, उन सबकी जो सीक्वेंस है, कौन स्मॉल होता है कौन बड़ा होता है, उससे बड़ा कौन होता है, जैसे कि डिक्रीजिंग फंक्शंस होते हैं, कांस्टेंट कौन सी प्लेस में आएंगे, लॉग लॉग बढ़े हैं कि कांस्टेंट बढ़े हैं। तो ये सारी चीजें मैं आपको क्या कर दूंगा, एक सीक्वेंस में आपको लिखवा दूंगा, याद करने की भी ट्रिक बता दूंगा, तो उससे से आपको याद हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं, अभी तो हम कोड देख रहे हैं, कॉम्प्लेक्स निकालना सीख रहे हैं। तो मैं बता दूं आपको, ये बड़ा होता है, लॉग एन बड़ा होता है। तो इसकी पूरे कोड की अगर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं, तो पूरे कोड की जो मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहा हूँ, तो क्या होगा, बिग ऑफ इन लॉग एन आएगा, लॉग बेस टू एन। लेकिन अब बाहर वाला जो कोड चल रहा है कितने टाइम चल रहा है, एन टाइम चल रहा है, तो एन लॉग एन आएगा इसका आंसर, इसको एन लॉग एन ही बुला बुला सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, एन लॉग एन आएगा। लेकिन आपको मैंने बता दिया कि अगर क्वेश्चन बोले कि क्यू कितने टाइम्स चल पी कितने टाइम्स चल रहा है, तो पी चल रहा है लॉग बेस टू एन टाइम्स। लेकिन अगर इसकी पी की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछे कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ पी बताओ, तो ये एन का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि आउटर लूप भी ये चला रहा है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ पी क्या होगी, मैंने बाहर ऐसे एरो से कर दिया, एन लॉग एन होगी। ठीक है, और ये जो क्यू कितने टाइम्स चल रहा है, क्यू चल रहा है हमारा एन लॉग एन टाइम्स चल रहा है, और ये जो लूप है ये कितने टाइम चल रहा है, लॉग पी टाइम चल रहा है। उससे जो जो चीज आई वो हमने समझ गए।
तो समझने के तौर पे देखा जाए तो बहुत ज्यादा सही अच्छा खासा एक क्वेश्चन था। आगे अब हम इसको क्या करते हैं, आगे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं अभी यहाँ पर। ठीक है, एग्जाम्पल 30। एग्जाम्पल 30 हमें क्या दे रखा है, मीन फॉर I इक्वल टू 1, I स्मॉल देन इक्वल टू n, I प्लस प्लस, ये लूप तो चलो सही से चल रहा है। फॉर j इक्वल टू 1, j स्मॉल देन इक्वल टू n, j प्लस I। अब देखो, अब यहाँ पर इसके अंदर करते हैं x इक्वल टू वाई प्लस क्यू, या फिर y प्लस जेड कर लो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। y प्लस जेड कर लेता हूँ, कोई वेरिएबल रख लेता है, कोई सही है। जेड कुछ भी लिख सकते हो, टू भी लिख लिया तो इसमें तब भी हम टू को लेते नहीं, टू भी लिख लेते तो टू प्लस के स्मॉल स्मॉल टर्म्स को लिखते नहीं तब भी। ठीक है, अब वो भी इससे लूप का कोई रिलेशन नहीं है इसके उससे, तो और भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, टू लिख लो, 10 लिख लो, 20 लिख लो, स्मॉल स्मॉल टर्म्स को हम वैसे भी लेते ही नहीं है, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसकी अगर टाइम कॉम्प्लेक्स की बात करूँ तो कुछ लोग इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर बोल देंगे, उनको बस क्या दिखता है, उनको बस ये दो लूप दिखते हैं और कंडीशन दिखती है कि देखो आई से 1 से स्टार्ट हो रहा है, एन तक जा रहा है, प्लस प्लस हो रहा है, नॉर्मल है, चलो फिर ये क्या होगा, ये 1 से हो रहा है, एन तक जा रहा है, आई प्लस जे प्लस आई हो रहा है, इसको छोड़ो कोई बात नहीं, लेकिन एन तक तो जा रहे हैं ना। हाँ, तो दोनों के मिला के एन स्क्वायर बोल देते हैं, जबकि एन स्क्वायर इसका आंसर हो ही नहीं सकता। ये लूप कितने टाइम्स चलेगा, जिसको आंसर पता हो गया है तो बढ़िया बात है, देख लो सही है कि नहीं। तो ये जो पहला वाला लूप है, ये कितने टाइम्स चलेगा, ये तो एन टाइम्स है, ये तो नॉर्मल चल रहा है, सही बात है कि 1 से स्टार्ट हो रहा है, एन तक जा रहा है, आई प्लस प्लस एक एक प्लस हो रहा है, तो ये लूप तो एन टाइम्स चलेगा। तो इतना मैं समझ गया कि जो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्स रहेगी उसमें मुझे एन का मल्टीप्लाई करना है। अब अंदर वाले लूप को पहले हम चला लेते हैं। अंदर वाला लूप मेरा कैसे चल रहा है कुछ तो देखना हमें क्या है जरूरी है। तो यहाँ पर पहले क्या हो रहा है, आई प्लस, आई 1 से स्टार्ट हो रहा है और स्मॉल देन इक्वल टू एन तक जाएगा, लेकिन हर बार जे प्लस आई हो रहा है। अब हर बार क्या हो रहा है, जे प्लस आई हो रहा है, यानी कि अगर ऐसी नहीं है कि अगर जे की वैल्यू 1 है, ठीक है, जैसे कि मैं इसको सॉल्व करता हूँ यहाँ पर। जैसे कि मान लो अगर आई की वैल्यू 1 है, आई की वैल्यू 1 है, तो जे की वैल्यू कितनी होगी, जे की वैल्यू भी क्या होगी, सी की वैल्यू कितनी होगी, 1 थोड़ी होगी, कितनी होगी। जब भी हम प्लस करते हैं, अभी इतने सारे क्वेश्चंस कराए थे ऊपर, तो जब भी हम प्लस करते हैं तो प्लस को हम अपॉन में लिखते हैं ना। जब भी हम प्लस टू कर रहे थे तो हम इसकी कैसे टर्म कॉम्प्लेक्सिटी लिख रहे थे कि n/2 हो रहा है, ऐसे तो लिख रहे थे। वैसे आई का प्लस हो रहा है तो इसकी क्या लिखेंगे हम, 1/n, ऐसे तो लिखेंगे, सॉरी n/1, n/1, वन वन से प्लस हो रहा है ना, अभी ऊपर आई की वैल्यू तो 1 है, आई की वैल्यू तो 1 है ना, 1/n, 1 से स्टार्ट हुआ है, और आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू, अरे मैं दोबारा वन, 1/n बोल दिया, लिख भी दिया, n/1, 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 n अपॉन 1 टाइम चलेगा ये, है ना, +1 हो रहा है, +1 आई की वैल्यू 1 है, प्लस हो रहा है तो प्लस वाला टर्म नीचे लिखा जाएगा अपॉन में, तो 1 होगा। ऐसी आई इक्वल टू 2 हुआ, तब क्या होगी, जे की वैल्यू n/2 होगी। ऐसी आई इक्वल टू 3 होगा तो जे की वैल्यू क्या होगी, n/3 होगी। ऐसे ही करते करते क्या होगी, ऐसे ही करते करते एक एक टाइम आएगा जिसमें आई की वैल्यू n हो जाएगी, आई की वैल्यू n हो जाएगी तो जे की वैल्यू क्या होगी, n/n हो जाएगी। ये हमारा क्या हो रहा है, ये हमारी सीक्वेंस ये जो है बन रहा है। अब इस सीक्वेंस को हम क्या करेंगे, बस सॉल्व कर लेंगे। ये भी सीक्वेंस चला है कि लूप कैसे चला है वो हमें पता चल गया। लूप कैसे चला है कि पहली वैल्यू क्या आएगी, n/1 टाइम चलेगा, अंदर जो लूप है ये n/1 टाइम चलेगा, ये जो ये है ये n/1 टाइम चलेगा पहले, फिर n/2 टाइम चलेगा, फिर n/3 टाइम चलेगा। ऐसे ही करते करते ये n/2 टू की पावर, अरे n/2 तो लिख दिया, n/n टाइम्स चलेगा। ऐसे करते करते ये क्या चलेगा, n/n टाइम्स चलेगा, n/n टाइम्स चलेगा, n/n टाइम्स चलेगा। ठीक है, अब इसमें से क्या है, ऐसे नहीं n कैंसिल करके बंद कर दो, ऐसे मत कर देना। ये जो j की वैल्यूज हैं वो सब मैंने यहाँ पर उठाई है क्योंकि यही तो लूप को चला रहे हैं।
आई के हिसाब से, आई और जे के हिसाब से ये इसका क्या हो रहा है, पैटर्न बन के आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, अब इसमें से हम एन को कॉमन ले लेते हैं। एन को कॉमन ले लिया, उसके बाद अंदर क्या बचेगा, 1+1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस ऐसे करते करते 1 बचेगा। ये बचेगा, नहीं 1/n बचेगा, 1/n बचेगा। तो ये किसका ये जो सीरीज आ रही है ये किसकी सीरीज होती है, अगर आपको नहीं पता तो कहीं पर नोट डाल के लिख लो कि ये जो सीरीज है ये हमारी log n की सीरीज होती है। log n की सीरीज होती है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, बिग ऑफ log n आएगी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ये जो सीरीज है इसको आप नोट डाउन कर लो कि log n की सीरीज होती है। ये किसकी सीरीज होती है, log n की सीरीज। ये जो log n है यहाँ पर मैंने लिखा है, ये log n इस सीरीज की वजह से लिखा है। तो इस सीरीज को क्या, जब भी ऐसी सीरीज देखे तब आप देख लेना कि ये log n की सीरीज है। ठीक है, तो इसमें यही मुझे बताना था कि log n की सीरीज कैसे दिखती है और कैसे ऐसे पैटर्न बनाकर हम इसको क्या करने वाले करते हैं, सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पर क्या दे रखा है। ओके, नीचे स्पेस कर देते हैं, या आपको बोलिएगा ऊपर साइड में कर लेते हैं। यहाँ पर कर लेते हैं सॉल्व अपना। एग्जाम्पल 31, एग्जाम्पल 31 हमें क्या दे रखा है, मेन x = 1 for I = 10, I <n, I +=42, j = 3, y j <n, क्या चला दो, x = x+2, j × j × ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ये कैसे कैसे काम कर रहा है उसको आप एक बार देख लो, उसके बाद फिर मैं इससे क्या करता हूँ, सॉल्व करता हूँ। ये तो सिंपल सा ही दिया है, सिंपल सा इसमें क्या है। अब देखो ये जो बाहर वाला पहले तो I = 1 है, चलो इससे तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, ये तो कांस्टेंट आएगा। जो लूप है इसको हमें देखना है, लूप से हमें बढ़ेगा। 10 से शुरू हुआ है, एन तक गया है, और ये कैसे गया है, 42 गया है। अब इसको हम कैसे लिखते हैं, एन अपॉन जो भी प्लस में होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है, अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा, इसका मतलब है I = I +42। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, सेम बात है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, +42 कर रहे हैं, तो यहाँ पर अपॉन में 42 होगा, और जहां से स्टार्ट कर रहे हैं वहां पर माइनस ऐसे कर देते थे ना, -10 कर देते थे। ठीक है, अब देखो स्मॉल स्मॉल टर्म्स हैं इसलिए हमें लिखने की क्या नहीं है, जरूरत नहीं है। वरना अगर मैं बताऊं तो ये लूप जो है n/42 टाइम्स चलने वाला है, जिसका मतलब है ये n टाइम्स चलने वाला है। ठीक है, तो इसको आप क्या, हम लिखेंगे n ही लिखेंगे इसको। ठीक है, मैंने अपन n/42 लिख दिया, लेकिन इसको n ही कंसीडर करेंगे कि, क्योंकि हम बिग बिग टर्म्स लेते हैं, छोटा मोटा डिवाइड करने में इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि n की वैल्यू अगर हम बहुत बड़ी ले लें तो यहाँ पे क्या है, ये लूप n टाइम्स चलेगा। ठीक है, I = 1 है और j <n है, तब तक ये अंदर वाले टर्म्स चलाएगा। ठीक है, अब इस लूप पे बाई लूप जो है इस पे क्या फर्क नहीं पड़ रहा, क्या इस लाइन का कोई फर्क पड़ रहा है, x = x+2 है, तो यहाँ पर कोई लूप पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो इसको कंसीडर करने की कोई जरूरत नहीं है। हम इस वाले को कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, वैसे इसको भी कंसीडर कर लो तो भी कोई बात नहीं, उसका दो दो स्टेटमेंट है। अब जो भी हमारा आएगा, बोले उसको कंसीडर क्यों नहीं कर रहे हैं, इसको कंसीडर इसलिए, मतलब कंसीडर तो कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं। अब जैसे मान लो इसकी जो भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, मान लो अभी के लिए, मान लो अभी वैसे इसका जो आंसर तो मैं बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए मान लो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये जो लूप है, ये जो लूप है, ये लूप हमारा कितने टाइम चलेगा, n टाइम चलेगा, और यहाँ इसके अंदर दो स्टेटमेंट है, तो ये 2n टाइम हो गया।
अब 2 का मल्टीप्लाई कर दिया हमने, कांस्टेंट है तो स्मॉल स्मॉल टर्म्स को रिमूव करते हैं तब भी बिग ऑफ एन टाइम ही कहलाएगा। ठीक है, तो ये दो दो स्टेट्स में तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया 10 होते, इस लूप के अंदर तो मैं 10 का मल्टीप्लाई कर देता है, लेकिन इसका आंसर भी एन नहीं है, इसका आंसर कुछ और आएगा। ठीक है, अब इसको मैं सॉल्व करने स्टार्ट करता हूँ। हाँ हाँ, अब देखो कैसे होगा। अब ये जे है यहाँ पर, और जे की यहाँ पर वैल्यू देखो मल्टीप्लाई हो रही है 7 से, तो मैंने आपको बताया था चाहे प्लस हो रहा हो या फिर माइनस हो रहा हो तो उसको हम इसको अपॉन में लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसके टर्म्स आते हैं, और चाहे इंटू या फिर डिवाइड हो रहा हो तो हम क्या करते हैं, इसको लॉग की फॉर्म में लिखते हैं जो भी नंबर इनके साथ होता है। तो यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई 7 हो रहा है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर ये जो लूप है ये चलेगा लॉग बेस 7 एन टाइम्स। ठीक है, ये जो लूप है ये क्या चलेगा, इतने टाइम्स ये लूप है चलने वाला है। अगर बोलो कि ये स्टेटमेंट जो है, ये वाला जो स्टेटमेंट है ये कितने टाइम चलेगा, ये वाला जो स्टेटमेंट है ये लॉग बेस 7 n प्लस लॉग बेस 7 n, ऐसे करते करते ये कितने टाइम चलेगा, n/42 टाइम्स चलेगा। ये जो बाहर वाला लूप है उसके कितने टाइम चलेगा, ये भी इतने टाइम से, जे भी इतने टाइम चलेगा, लॉग n/42 ये कितने टाइम चलेगा, n/42 टाइम्स चलने वाला है। ठीक है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की मैं आपको बोलूं कि लूप कितने टाइम चलेगा, ये लूप जो है हमारा कितने टाइम चलने वाला है, ये लूप हमारा लॉग बेस 7 n टाइम चलने वाला है। ये जो है ना, ये वही चीज लिखे मैंने, लॉग बेस 7 n टाइम से क्या लूप चलने वाला है। तो पूरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछो मैं स्कोर की तो बिग ऑफ ये बाहर वाला एन और ये अंदर वाला कितने बार लूप चल रहा है, लॉग एन बेस 7 n, इतने टाइम्स इसकी क्या होगी, ये टाइम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी आने वाली है। तो इसी के साथ हमने ये वाला क्वेश्चन जो है 31 भी कर लिया। आगे बढ़ते हैं, आगे वाला करते हैं कोई अगला सॉल्व। एग्जाम्पल 32। 32 में क्या है, यहाँ पर मेन हर तरीके के देखेंगे कि अंडर रूट कैसा आता है, लॉग वाला एन लॉग एन लॉग लॉग एन, और अंडर रूट एन भी आती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, वो सब भी हम क्या करने हैं देखने वाले हैं। अब ये वाला जो क्वेश्चन मैं देने वाला हूँ, ये वाले क्वेश्चन में आपको देखिएगा कुछ और आंसर इसका कुछ और आएगा, ज्यादातर बच्चों का गलत हो जाएगा इस वाला क्वेश्चन। क्यों, अब देखते हैं n/2 फॉर j = 1, j greater than equal to I, sorry smaller than equal to I, j plus plus, ठीक है, x = y+2, ये सेमी कॉलन लगाओ, ठीक है सेमी कॉलन, ये अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताओ क्या होगी, और जो सोची नहीं होगी वो आएगी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब बोलोगे दो लूप है ना, को बोल दोगे कि ये यहाँ पर क्या होगा एन स्क्वायर की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, लेकिन अब पिछले एग्जांपल से थोड़ा बहुत समझ गए हो तो बोलोगे एन स्क्वायर नहीं होगी, तो इसमें हो सकता है कि यहाँ पर आई यूज हो रहा है, जैसे यहाँ पर आई यूज हो रहा है तो इसका क्या हो जाए, इसकी भी एन लॉग एन बोल दोगे, लेकिन इससे ये भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तुम जान के हैरान हो जाओगे कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन आएगी। अब बोलोगे यहाँ पर तो दो लूप है, तब भी इसकी क्या आ रही है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तब भी आ रही है। अब कैसे आ रही है उसको हमें क्या करना है, देखना पड़ेगा। तो देखो बाहर वाला लूप क्या हो रहा है, एन से स्टार्ट हो रहा है 1 तक जाएगा, और ये क्या हो रहा है, I/2 हो रहा है हर बार, तो यानी कि यहाँ पर कोई डिपेंडेंसी तो है नहीं, आई की आई वैल्यू है, और यहाँ पर क्या है एन 1/2 हो रहा है तो डिवाइड हो रहा है, तो यानी कि ये लूप कितने टाइम चलेगा, ये जो लूप है ये हमारा कितने टाइम चलेगा, लॉग बेस टू एन टाइम चलेगा, इतना तो हमें पता चल रहा है। ये जो लूप है हमारा लॉग बेस टू एन टाइम चलने वाला है। अंदर वाले लूप पे आते हैं, अंदर वाले लूप कितने टाइम चलेगा, अभी आई यहाँ पर कंडीशन पे है। अब देखो आई की वैल्यू अगर आई की वैल्यू क्या एन से स्टार्ट है, तो उसको हम चला के देखते हैं पर क्या चल रहा है। अगर आई की वैल्यू एन है तो जे की वैल्यू कितने, जे कितने टाइम चलेगा, जे देखो 1 से स्टार्ट होगा, 1 से प्लस प्लस होके एक एक करते 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 एंड तक पे चलेगा, जब तक इसकी कंडीशन है एंड तक चलेगा। उसके बाद फिर क्या होगी, आई का 1/2 हो जाएगा, तो यानी कि अब आई का क्या हो गया, आई 1/2 हो गया। अब ये जे क्या होगा, जे कितने टाइम चलेगा, जे भी उतने टाइम चलेगा जितने आई की वैल्यू है, तो आई भी जे भी n/2 टाइम चलेगा। अब फिर से ऊपर जाएगा, यहाँ पर आई फिर से डिक्रीमेंट हो जाएगा, फिर अब क्या हो जाएगा n/2 यानी कि n/4 हो जाएगा, तो ये भी n/2 टाइम्स चलेगा। लेकिन ये कितने कब तक चलता जाएगा, ऐसे कब तक होता जाएगा, सॉरी 2 की पावर 2 टाइम्स, टू की पावर n/2 टाइम्स, ठीक है। ये कब तक होगा, कब तक होगा, जब तक ये आउटर लूप चलेगा, आउटर लूप कब तक चलेगा, लॉग
बेस टू एन टाइम्स चलेगा n। तो इसका क्या होगा, ये कितने टाइम्स चलेगा, n अपॉन टू की पावर लॉग बेस टू एन टाइम तक चलेगा ये। ठीक है, ये कितने टाइम्स तक चलेगा, ये ऐसा हमारा कितने टाइम्स तक होगा। तो अब हम इससे समझ गए, अब हमें यहाँ पर क्या मिल गई, अपना पैटर्न हमें यहाँ पर समझ में आ गया। तो अब इस पैटर्न को हमें क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। तो ये पैटर्न हमारा, ये वाला जो पैटर्न चल रहा है, ये जो चल रही है लूप, ये क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है ये इतने टाइम्स चलने वाला है। ठीक है, जो जे की वैल्यू, ये तो जे पे चला रहा है वैल्यू इसको यहाँ पर अंदर। तब इसको हमें सॉल्व करना है, उसके बीच में क्या कर देता हूँ मैं, प्लस लिख देता हूँ। ठीक है, इक्वेशन है, ये प्लस ये इतने टाइम्स एन टाइम्स, फिर एन अपॉन टू टाइम्स प्लस एन अपॉन टू की पावर टू टाइम्स, ऐसे एन अपॉन टू की पावर लॉग बेस टू एन टाइम्स चल रहा है। लॉग बेस टू एन नहीं कह रहा हूँ मैं लॉग एन ही कहूँगा। ठीक है, ज्यादा टू टू बोलने में कंफ्यूज हो जाएगा मैं आपको। अब क्या करते हैं, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्या कॉमन दिख रहा है, एन कॉमन दिख रहा है, तो एन कॉमन उठा लेते हैं। तो एन इक्वल, यहाँ पे लिख देता हूँ, तो एन वन प्लस वन अपॉन टू प्लस वन अपॉन वन टू प्लस वन अपॉन टू की पावर थ्री, ऐसी वन अपॉन टू की पावर फोर, ये कितने टाइम चलेगा, वन अपॉन टू की पावर लॉग एन टाइम्स तक ये टाइम कर रहा है, चलने वाला है। कितने टाइम तक ये चलने वाला है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। इसको सॉल्व करने के लिए ज़्यादा ही स्पेस चाहिए, तो यहाँ पर मुझे कट ही करना पड़ेगा नीचे वाला। चलिए कट हो गए। ठीक है, ये हो गया कट। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब ये हमारी कौन सी सीरीज बन रही है, अगर आपने एपीजीपी सीरीज सुनी हो तो ये हमारी क्या बन रही है, ये जीपी सीरीज बन रही है। ये हमारी सीरीज क्या बन रही है, ये सीरीज जो हमारी ये है जीपी सीरीज। जीपी सीरीज है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज है। ऐसी इसमें क्या होगी, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज भी आएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें किसका काम है, यहाँ पर अभी कौन सी सीरीज हमने देखी है, जीपी सीरीज देखी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज। अगर हमारी कभी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज आती है तो उसे हमें जीपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो ऐसे एपी जीपी सीरीज एक साथ आती हैं, एपी को हम हटा देते हैं, जीपी को रख लेते हैं। अभी इस सबको समझने की कोई बात नहीं है, लेकिन बस मैंने आपको बता दिया ये हमारी क्या है। अगर ऐसा कुछ आता है तो ऐसा क्या होता है, ये जीपी सीरीज कहलाती है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो हम देखने वाले हैं। तो जब भी जीपी सीरीज आती है, जीपी सीरीज, तो इसका फॉर्मूला होता है ऐसी सीरीज को सॉल्व करने का। वो क्या होता है, ए वन माइनस आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर की पावर एन। ठीक है, माइनस में टर्म्स नहीं चाहिए, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर एन माइनस वन। ऐसे भी करके आप क्या कर सकते हो, आर है ये आर, इसको भी ऐसे करके लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पर क्या, ये प्लस में आनी चाहिए, कुछ भी करो प्लस में होना चाहिए। ठीक है, मतलब मान लो ये वाला नंबर अगर ज्यादा बड़ा हुआ तो इस वाली को इक्वेशन को ले लेना, मतलब एक कुल मिला के प्लस में यहाँ पर आपको क्या आना चाहिए आंसर। कोई भी चूज कर लो, ये वाला ही चूज कर लो हर बार। माइनस में है तो माइनस को इग्नोर कर देना, और क्या। ए क्या रखेंगे यहाँ पर, ए जो वैल्यू होगी, जो पहला टर्म है इसको रखेंगे। पहला टर्म जो होता है वो इसको रखते हैं। और ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं, वन अपॉइंट टू की पावर जीरो, ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको, ये टू की पावर वन। ये भी तो, ये क्या होगा, टू की पावर जीरो वन, वही चीज है। तो जो ए है वो पहला टर्म होगा, आर की पावर एन ये जो लास्ट टर्म है वो होगा। और आर, सॉरी ये लास्ट वाले में आर नहीं लगेगा, एन नहीं लगेगा, लास्ट वाले में एन लगेगा, ये नहीं लगेगा, ये तो अभी था, ये वाला एन नहीं लगेगा। ठीक है, और ये जो आर है, ये आर है, ये वन अपॉइंट टू वाला, ये जो वन अपॉइंट टू है वो है। तो यानी कि तो ए का क्या है, वन अपॉइंट टू की पावर जीरो। वन अपॉइंट टू की पावर जीरो वन ही लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट, वैसे आपको ये चीज लिखनी है पूरी यहाँ पर। तो वन ही आएगा इसका आंसर, वन लिख देता हूँ, वन माइनस आर की पावर एन क्या है, ये लास्ट वाला टर्म जो होगा। तो वन अपॉइंट टू की पावर लॉग एन। ठीक है, अब इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, वन अपॉइंट टू की पावर लॉग एन को मैं ऐसे ही तो लिख सकता हूँ। इसको मैं ऐसे लिखने के बजाय मैं होल में भी तो लिख सकता हूँ। बात तो तब भी एक ही रहने वाली है, वन अपॉइंट टू की पावर लॉग एन, ये भी तो लिख सकता हूँ, बात तो वही है। अपॉन में वन माइनस वन अपॉइंट टू, ये आर की वैल्यू जो है ये जो है वन अपॉइंट टू, इसलिए मैंने ऐसे ब्रैकेट में आपको लिख के दिखा दिया। और बाहर क्या है, बाहर ये हमारा एन भी तो बचा है,
ये एन भी तो इसके साथ मल्टीप्लाई है, एन एन भी तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, एन भी तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इसका आंसर क्या आ गया, देखो 1/2 की पावर लॉग एन लग गया, यानी कि जो फ्रैक्शन में है उसकी पावर लॉग एन लिख दिया। ठीक है, तो कांस्टेंट की पावर लॉग एन है, तो ये जो नंबर है ये और ही क्या होने वाला है, घटने ही वाला है। और नंबर क्या होगा, घटेगा ही घटेगा। क्यों, अब मान लो मैं लॉग एन की प्लेस में मैं क्या कर देता हूँ, मैं लॉग एन मतलब एन की वैल्यू मान लो मैं 2 रख लेता हूँ। तो 1/2 की पावर 2, अगर मैंने इसके सॉरी यहाँ पर 4 रख दिया, चलो एन की प्लेस मैंने रख दिया 4, एन की वैल्यू 4 है। तो ये लॉग 4 क्या होता है, लॉग 4 होता है हमारा 2। तो 2 की पावर 1/2 की पावर 2 1/4 हो जाएगा, यानी कि ये घट ही जाएगा, ये घटने वाला ही सीरीज है, तो ये घट ही जाएगा नंबर। ऐसे अगर एन की वैल्यू तो बहुत बड़ी रखूंगा तो ये और छोटा नंबर होता जाएगा, ना के बराबर होता जाएगा। तो इसको मैं आपका क्या करूंगा, इग्नोर करूंगा, ये मेरा जीरो के इक्वल इसको मानूंगा, क्योंकि ये जो टर्म है इतना छोटा हो जाएगा जब एन की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी। तो ये जीरो के बराबर हो जाएगा, तो इसलिए मैं इसको क्या करूंगा, जीरो मानूंगा। तो एन बाहर है, ये वाला एन जो है ये एन 1 - 0 अपॉन में 1/2 है ना। ये 1 - 1/2 हो गया। तो ये सब तो कॉन्स्टेंट्स हैं, इसको तो इग्नोर कर देंगे, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्स चाहिए बिग ऑफ एन, ये वाला एन। तो इस यहाँ पे ये लूप है, ये बिग ऑफ एन टाइम्स यहाँ पर क्या है, ये चलने वाला। तो इसके साथ हमने ये वाला जो क्वेश्चन है वो कर लिया हमने कंप्लीट। तो थैंक यू फॉर इतना, आज के लिए इतना ही। अगला करते हैं अगली वीडियो में। अब कितना 46 है ना, तो अगला करते हैं अगली वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो से हम क्या करने वाले हैं, अगले वीडियो से हम एसिम्प्टोटिक नोटेशंस पढ़ने वाले हैं, यानी कि बिगो क्या होता है, ओमेगा क्या होता है, थीटा क्या होता है, कैसे कैसे हम फाइंड कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है हम पढ़ने वाले हैं अगली वीडियो में। तो अगली वीडियो में नई चीजें पढ़ेंगे, मतलब कोड वाली जो टाइम कॉम्प्लेक्स के वो तो हमने हो गया कंप्लीट। अगली वीडियो में अगली चीजें नई चीजें स्टार्ट करने वाले हैं इसी चैप्टर में।